आप सभी जानते हैं कि एनएसपी के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेश और रिन्यूअल है। उनका कहना था कि सर पेमेंट कब तक आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि एनएसपी अपना टाइम टाइम पे पेमेंट करती रहती है सभी स्टूडेंट को। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि एनएसपी का साइट जो सर्वर एरर हुआ उसके बाद से एनएसपी ने अपना साइट को अपडेट किया, लेकिन स्टूडेंट का जो भी स्टेटस था उसको अपडेट नहीं किया गया एनएसपी के द्वारा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेश और रिन्यूअल है और इसी साल उन्होंने 24 से 25 सेशन में अप्लाई किए थे स्कॉलरशिप को लेकर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक नहीं आया और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट भी आ गया है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है, अभी एनएसपी अभी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एनएसपी से अकाउंट को लॉगिन करना है और देखना कि अभी जो मेरा स्टेटस है करेंट स्टेटस क्या है। उसके बाद आपको करेंट स्टेटस जो भी होगा उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप पहले देखिए कि आपका बैंक सीडिंग है कि नहीं। सेकेंड बात आपको करना क्या है कि आपको अपने जो भी अकाउंट है ना, आपको बैंक विजिट कर कर आपको देखना है कि अभी तक आपका पेमेंट आया या नहीं। थर्ड बात है कि आपको जो भी स्टेटस करंट बता रहा है तो आपको देखना है कि मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन है या नहीं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन पहले था और अभी कुछ टाइम पहले आपका नो कर दिया गया मेरिट लिस्ट से, तो हो सकता है कि एनएसपी गलती से आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कर लिए होंगे और आपको बाद में उन पे नो कर दिया गया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एनएसपी के साइट को अभी टेक्निकल एरर हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कर कर और उसके बाद में नो कर दिया गया होगा। खैर, पहले तो आप जानते हैं कि एनएसपी 31 मार्च तक सभी बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट कर दिए थे 31 मार्च तक, क्योंकि उससे पहले जो पीएफएम एनएसपी टू पीएफएमएस यस हो गया था। उसके बाद से 9 अप्रैल यानी कि बहुत 4 से 5 दिन तो उनका सर्वर ड्यू टू सर्वर मेंटेनेंस में रहा। उसके बाद उन्होंने अपना सर्वर को कंटिन्यू किया, लेकिन उन्होंने अब स्टूडेंट का स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं किया। तो ऐसे में एनएसपी अभी जो भी वर्कर है एनएसपी के टीम, उनसे कंसल्ट आप कर सकते हैं। एनएसपी को मेल कीजिए कि सर मेरा पेमेंट जो भी है अभी तक क्यों नहीं आ रहा। नहीं तो अभी जो भी स्टूडेंट है उनका फ्रेश और रिन्यूअल है, उनको भी क्या करना है कि एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले एनएसपी को सर्च मारना है। एनएसपी सर्च मारने के बाद आपको यहाँ से देखना कि आपका कौन सा स्कीम है। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या अदर, तो आप सबसे पहले कीजिएगा कि पीएफएमएस हेल्प डेस्क, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी नोट उनके कॉन्टेक्टर होते हैं ना, जो टीम होते हैं, उनसे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया, तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और इनको मेल भी कर सकते हैं कि सर मेरा पेमेंट कब तक क्लियर कर दिया जाएगा। और आपका जो भी करेंट स्टेटस है उसको आप स्क्रीनशॉट और जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसको आपको टाइप कर कर और उनको सेंड कर देना है। सेकेंड, आपको एनएसपी पे जाना है। यहाँ तो आप वही नंबर आपको देखने का मिल जाएगा संपर्क करने को लेकर। थर्ड बात है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आपको इंस्टीट्यूट से चेक करना है कि आपका जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट है वो एनएसपी के साइट से, यानी कि आपका कॉलेज का डीएनओ और आईएनओ कनेक्टेड है कि नहीं एनएसपी से। क्योंकि अगर आईएनओ और डीएनओ कॉलेज का नहीं होगा कनेक्टेड एनएसपी के साइट से, तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा और आपका कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होगा और आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा एनएसपी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि एनएसपी के साइट पे बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, तो ऐसे में बताया जा सके कि बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट क्लियर कर दिया, लेकिन इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया गया। अभी हम आपको बताते हैं कि एक जो भी स्कॉलरशिप है उसको लेकर क्यों जो स्टूडेंट है ना ओबीसी वालों को ज़्यादातर पेमेंट कर दिया गया और एससी एसटी और जनरल कैटेगरी इन लोगों का पेमेंट अभी तक एनएसपी ने नहीं किया है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। ऐसे तो आप एनएसपी के साइट से कंसल्ट कीजिएगा तो आपको कुछ वो लोग बताएंगे और आपको चेक करना है पेमेंट ट्रैकर, ठीक है। पेमेंट ट्रैकर पर हो सकता है कि आपका जो एनएसपी के साइट है ना वहाँ से आपका अपडेट नहीं हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका पेमेंट आ गया है लेकिन उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है।
तो यहाँ से आप अपना जो भी कैटेगरी उसको सिलेक्ट कर और डीबीडी स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। और बैंक सीडिंग यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका पेमेंट बैंक में आ गया होगा तो यहाँ से आपको पेमेंट का डिटेल्स पूरा बता देगा, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट था जिन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरा पेमेंट काफ़ी टाइम से एनएसपी टू पीएफएमएस प्रोसेसिंग में ही फंसा हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि एनएसपी ने अभी आपका पेमेंट किया ही नहीं क्लियर, क्योंकि एनएसपी पेमेंट करेगी तो आपका जो एनएसपी टू पीएफएमएस है वहाँ पे आपको यस बताएगा। तो यहाँ से आप ट्रैक कर लीजिएगा अपना पेमेंट और जो भी डिटेल्स होगा आपको शो कर देगा। अगर नो रिकॉर्ड बताएगा तो अभी आपका पेमेंट नहीं आया होगा, और आपका रिकॉर्ड बता रहा तो आपका पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा, ठीक है। और बहुत सारे इस स्टूडेंट का डाउट था कि सर जो एनएसपी के रिगार्डिंग है उनका जो पहले मेरा मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हुआ था उसके बाद नो कर दिया गया, तो ये एनएसपी के टेक्निकल एरर के कारण आपका ये सब हुआ है, ठीक है। अभी बताते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, देख सकते हैं कि इनका तो पहले से ही, अभी और भी स्टूडेंट है इनका पेमेंट अभी तक नहीं आया। इनका यस बता रहे यस मेरिट लिस्ट में, लेकिन इनका एनएसपी टू पीएफएमएस नो है, ठीक है। और भी स्टूडेंट है इन्होंने कमेंट किया सर मेरा यशवनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है ओबीसी से, ठीक है, इनका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। अभी हम और भी बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था, लेकिन उन सभी को बताना मुश्किल है, ठीक है। अभी इनके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इनका सिलेक्शन फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है, इनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था पहले, ठीक है, बाद में इनका नो कर दिया गया। और इनका स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस एनएसपी टू पीएफएमएस बता रहे, तो ये एनएसपी के टेक्निकल एरर होने के कारण ये सभी हुआ है, क्योंकि जब से एनएसपी का अपना सर्वर ड्यू टू मेंटेनेंस को सही किया उसके बाद सभी स्टूडेंट को ये सब परेशानी को देखने को मिल रहा है। और बात कीजिए आपकी पेमेंट की, तो आपका पेमेंट हो सकता है कि 24 से 25 अप्रैल मिनिमम, आपको अप्रोक्स बताया तो 15 अप्रैल से, यानी कि आपका थर्ड वीक में सभी स्टूडेंट का हो सकता है कि एनएसपी पेमेंट क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया। तो ऐसे में एनएसपी ज़रूर अपने टीम को लगाए हुए होंगे कि पेमेंट जल्द से जल्द स्टूडेंट का क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग सभी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा। हो सकता है अभी एनएसपी थोड़ा डिले कर रही है, लेकिन आप सभी का पेमेंट आएगा ही एनएसपी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन है और स्कॉलरशिप टू पीएफएम एनएसपी टू पीएफएमएस यस अभी तक नहीं है, तो कुछ टाइम में आपका नो यस में बदलेगा और आपका पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा एनएसपी के द्वारा। ये फिर से एक स्टूडेंट है जिनका कहना था सर मेरा मेरिट लिस्ट में पहले सिलेक्शन था लेकिन बाद में नो कर दिया, तो ये हो सकता है टेक्निकल एरर होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक नहीं आया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट, इन लोगों का कमेंट था सर मेरा 66% है, 12,000, इनका सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहा होगा, तभी इनका सेंट्रल सेक्टर स्कीम या कुछ अदर बहुत सारे स्कीम है एनएसपी के, तो इनका अभी तक पेमेंट, इनका कहना था कि मेरा 66% है। जिन भी स्टूडेंट का 60% से ऊपर है, ठीक है, उन लोगों का पेमेंट आना ही आना है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा। तो आपका परसेंटेज मैटर करता है, अगर आपका 60+ है तो कोई इशू नहीं है, आपका पेमेंट आएगा। और अगर 60 से नीचे भी है तो ये आपको मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो आपका पेमेंट आएगा। अगर अभी तक आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है टेक्निकल एरर के कारण पहले रहा होगा सिलेक्ट और बाद में नो कर दिया गया होगा, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा आपका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका 83%, 70% ऐसे उन लोगों का परसेंटेज है, फिर भी उन लोगों का पेमेंट नहीं है। ये ज़्यादातर ओबीसी का पेमेंट कर दिया गया क्लियर, और जो SC ST और जनरल कैटेगरी इन लोगों का पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किएगा। तो एनएसपी जल्द से जल्द आप सभी का पेमेंट क्लियर कर देगा, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग से एक शिकायत कि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन चैनल को कमेंट करते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपकी जो भी परेशानी है उसको
क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है तो आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा तो आपका जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को स्टेट नोडल ऑफिसर उनको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो। थैंक यू।